भाई की बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं अपनी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया था। बस माता पिता ही उससे मिलने जाया करते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वह किस हाल में है। वह कभी कभी मायके आती थी, तो जाते समय मेरी माँ उसे घर का कुछ सामान दे दिया करती थी। यह बात मेरी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। जब भी मेरी माँ ऐसा करती तो मेरी पत्नी मुझे आकर शिकायत करने लगती कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई कैसे उड़ा रही है। जब भी तुम्हारी बहन आती है तो तुम्हारी माँ उसे खाली हाथ नहीं जाने देती, कुछ न कुछ जरूर देती है। तुम तुम्हारी माँ को यह बात बता दो, ऐसा नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुन सुनकर अब मुझे भी गुस्सा आने लगा। मैं माँ के पास गया और कहा, माँ यह सब क्या है? जब भी बहन घर आती तो तुम कभी साबुन, कभी चावल का थैला, कभी दालें, सब कुछ उसे देती रहती हो। मेरी कमाई दूसरों में ऐसे उड़ाओगी तो मैं तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। बहन ने मेरी और माँ की बातें सुन ली। 1 घंटे बाद बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाई मुझे रिक्शा ला दोगे? मुझे अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए कहने लगा, थोड़े दिन और रुक जाती। नहीं भैया, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई है, क्योंकि मुझे अब घर जाना है। कल से इनके स्कूल शुरू हो जाएंगे। फिर वह चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाइयों ने ही आपस में बंटवारा कर लिया, लेकिन उसमें से भी बहन को कुछ नहीं दिया। वह फिर भी चुप रही, हमसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन माँ बहुत रोई, कहने लगी, बहन को भी कुछ दे दो। हमने माँ की एक न सुनी और माँ को डरा धमकाकर चुप कर दिया। अब बेचारी विधवा औरत, अगर हम सब उसे घर से निकाल दे तो वह कहाँ जाती, इसलिए वह चुप हो गई। भाई साहब ने अपना हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया काम शुरू कर लिया और वहीं रहने लगे। हमने अपनी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था उसकी सजा तो हमें मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया। वह मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे और मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गया। उसके इलाज में लाखों रुपये खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था वह सब कुछ खत्म हो गया और मुझे कर्ज लेना पड़ा। हाल इतना बुरा हो गया कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। घर में कुछ राशन नहीं था। मैं कमरे में बैठा अकेला कुछ सोच में गुम था कि मेरी बहन घर आ गई और उसे देखते ही मेरी पत्नी ने कहा, आ गई मनहूस बहन। को देखकर मैं भी गुस्सा हो गया, लेकिन अपने गुस्से को दबा लिया। वह मेरे बच्चे के पास गई, उसे देखा और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे भाई, क्या तुम परेशान हो? यह कहते हुए उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन को तुम्हारी तुम मेरी गोद में खेले हो। अब देखो, अपनी बहन से भी बड़े हो गए हो कि अपनी बहन को भी कुछ नहीं बताते, अपना दुख भी नहीं बांटते। यह कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए और कहने लगी, मेरे भाई परेशान न हो, यह कंगन बेच दो, अपने घर का राशन भर दो और अपने बच्चों का भी इलाज करा लो, और पैसों की ज़रूरत हो तो बेझिझक कह देना अपनी बहन से, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती। और हाँ, जाकर नाई से अपनी दाढ़ी कटिंग भी बनवा लेना। देख कितनी बढ़ गई है। मैं आश्चर्यचकित होकर अपनी बहन को देखे जा रहा था और वह कहने लगी, भाई इस कंगन के बारे में किसी से कुछ मत कहना, तुझे मेरी कसम।
मेरे माथे को चूमा और कहने लगी, चल मैं चलती हूँ, तेरे जीजाजी और बच्चे आते ही होंगे, मैं फिर आऊँगी। मैं पहली बार उसे घर के बाहर तक छोड़ने आया तो देखा पैरों की चप्पल भी टूटी हुई थी। उसने कपड़े भी पुराने पहने हुए थे। मैं बस देखता ही रह गया। मैंने तो कभी बहन की घरेलू हालात जानने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन जब उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो दौड़ी हुई चली आई और अपने सोने के कंगन भी दे दिए ताकि मैं अपने बच्चों का इलाज करा सकूं और अपने घर का हाल सुधार सकूं। मैं सोचने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि हम भाई भी कितने मतलबी होते हैं, पल भर में ही बेगाना कर देते हैं और बहनें अपने भाइयों को जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। उसके कंगन हाथ में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, आपकी बहन ससुराल में न जाने कितने दुख सह रही होगी। कुछ समय उसके पास बैठकर उसका हालचाल जानने की कोशिश जरूर करें। भगवान सभी बहनों की झोली खुशियों से भर दे। दोस्तों, यह थी भाई बहन की कहानी। मैं आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और कहानी में कुछ कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।